हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय से शिक्षक भर्ती नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। टोटल 13 स्कूलों से वैकेंसी हैं और ये जो स्कूल्स होते हैं इनमें कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू कुछ नहीं होता है। डायरेक्ट जो आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उन्हीं की बेसिस में मेरिट बनती है और उसी बेस पे आपको सेलेक्ट किया जाता है। तो और रेजिडेंस वगैरह भी फ्री होता है। तो बाकी किन सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है, जॉब लोकेशन, एलिजिबिलिटी, लास्ट डेट, ये सारी डिटेल्स आगे वीडियो में ही कवर करेंगे। और ऐसी वैकेंसी हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं, चाहे वो रेगुलर बेस पे हो या कॉन्टैक्ट बेस पे। तो आप चैनल से जुड़े जरूर रहें ताकि जो भी अपकमिंग वैकेंसी हो उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देख लेते हैं। इसमें पूर्णकालिक शिक्षिका मतलब फुल टाइम टीचर की वैकेंसी है और फुल टाइम और एक पार्ट टाइम। फुल टाइम का मतलब है कि आपको रात को वहीं स्टे करना पड़ेगा, वहीं रुकना पड़ेगा आपको। तो फुल टाइम में मैथ्स एंड इंग्लिश की रिक्वायरमेंट है और इसके लिए आपके पास मैथ्स के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ्स वर्क से प्रशिक्षित स्नातक मतलब ग्रेजुएशन हो और टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए, बीएड या एलटी। और इंग्लिश के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट्स के साथ आपके पास वही ग्रेजुएशन मतलब इंग्लिश आपका सब्जेक्ट रहा हो, ग्रेजुएशन के तीनों साल आपने इंग्लिश पढ़ी हो और टेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए और इसके साथ बीएड या फिर एलटी होनी चाहिए। और टोटल वैकेंसी मैथ्स में 2 है एंड इंग्लिश में 4 वैकेंसी हैं। जहाँ अनारक्षित में अगर सीट है तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, ओपन कैटेगरी है। अगर जनरल कैटेगरी में सीट नहीं है तो फिर जिस कैटेगरी में सीट है बस उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। जैसे इंग्लिश में 4 वैकेंसी हैं और वो भी यूआर में है, जनरल कैटेगरी में, तो किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स में नहीं है यूआर में, तो जिस कैटेगरी में है उसी कैटेगरी के कैंडिडेट अप्लाई करें। सैलरी इसके लिए 24,200 रुपये पर मंथ रहेगी। फिर पार्ट टाइम टीचर मतलब आप लेक्चर लेके घर वापस आ सकते हो पार्ट टाइम में। कंप्यूटर की वैकेंसी है, टोटल 8 वैकेंसी हैं, कैटेगरी वाइज भी दे रखी है। और इसके लिए कंप्यूटर शिक्षा के लिए प्रशिक्षित स्नातक होना, ग्रेजुएशन हो, प्रशिक्षण उपाधि के अंतर एनसीटी से मान्य बीएड या एलटी हो, या फिर इसके अतिरिक्त कंप्यूटर शिक्षण हेतु पीजीडीसीए या बीसीए या बीएससी हो कंप्यूटर साइंस से, अथवा स्नातक सहित डीओईएसीसी या इसके इक्विवेलेंट ओ लेवल या ए लेवल डिप्लोमा हो आपके पास। सैलरी 10,780 रुपये पर मंथ रहेगी। आर्ट एंड क्राफ्ट एंड म्यूजिक, गृह विज्ञान विषय से स्नातक, एनसीटी से वही बीएड या एलटी हो, इसमें एक वैकेंसी है और 10,780 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। फिजिकल एजुकेशन के लिए बीपैड या सीपैड तथा डीपैड आदि मानेगी। इसके लिए टेट मैंडेटरी नहीं है, अगर आपका टेट क्वालिफाई नहीं है तो मांगते नहीं है फिजिकल एजुकेशन के लिए। टोटल 3 वैकेंसी है और सैलरी वही 10,780 रुपये पर मंथ रहेगी। उर्दू के लिए उर्दू शिक्षिका है तो निर्धारित योग्यता बीए हो उर्दू से और बीएड या एलटी हो या बीटी हो या फिर इसके इक्विवेलेंट डिग्री या डिप्लोमा हो। 2 वैकेंसी हैं और सैलरी 14,520 रुपये पर मंथ। सहायक रसोईया 8th क्लास पास हो, एक वैकेंसी है और 5,693 रुपये पर मंथ सैलरी रहेगी। एंड चपरासी के लिए एक ही वैकेंसी है, इसके लिए भी 8th क्लास पास हो और फिजिकली फिट हो आप, और इसके लिए सैलरी 6,325 रुपये पर मंथ रहेगी। सेक्रेटरी स्टाफ पूर्णकालिक शिक्षिका, उर्दू शिक्षक, शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका के लिए और लेखाकार के लिए डायरेक्ट मेरिट बेस पे ही सिलेक्शन होगा। बाकी रसोईया, सहायक रसोईया के लिए तथा का पद पूर्णकालिक होगा, फुल टाइम आपको वहीं रहना पड़ेगा और इनके लिए इंटरव्यू होगा 50 मार्क्स का। बाकी ये और इंस्ट्रक्शन वगैरह दे रखी हैं, ये हमने कवर कर ही लिए हैं, जो एलिजिबिलिटी वगैरह बता रखी हैं इसमें, तो ये एक बार आप खुद से भी चेक कर लें। सहायक रसोईया हेतु शैक्षिक योग्यता क्लास 8th पास हो और फिजिकली आप फिट हो। एज लिमिट 1 अप्रैल 2024 ये कट ऑफ डेट दे रखी है, इसी को आप बेस लेके मिनिमम एज 25 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 45 ईयर्स होनी चाहिए। तो इसी को बेस लेके आप अपनी एज कैलकुलेट कर लें। और बाकी एक बार देख लें, मैं मेन कवर कर देती हूँ। और कॉन्टैक्ट बेस पे वैकेंसी है, टोटल 11 मंथ्स 29 डेज के लिए रखेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड करना पड़ेगा, मैं अभी आपको दिखा दूंगी पीडीएफ जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपको कैसे डाउनलोड करना है। ये देखिए
जो सीरियल नंबर 19 है इसमें बता रखा है इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र दिनांक 16 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले आपके एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो पहुंच जाना चाहिए, जो एड्रेस दे रखा है उस पर। 16 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर से वैकेंसी उत्तर प्रदेश से को केवल, ये मैंने स्टार्टिंग में बताया नहीं, देखिए यहाँ पे जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश से वैकेंसी और टोटल 13 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों हेतु शैक्षणिक एवं गैर शैक्षणिक कर्मियों के रिक्त पदों के सापेक्ष नितांत अस्थायी रूप से संविदा के आधार पर कार्य करने के इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो टोटल 13 स्कूल्स है। ये नीचे सबसे नीचे एप्लीकेशन फॉर्म दे रखा है, ये आपको डाउनलोड करना है। तो मैं अभी ऑफिशियल वेबसाइट से दिखा दूंगी आपको कैसे डाउनलोड करना है। इसमें क्या रखा है, इच्छुक पात्रताधारी अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 16 अगस्त 2024 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सिद्धार्थनगर को केवल स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट से ही आप भेज सकते हैं। साधारण डाक कोरियर से प्राप्त आवेदन पत्रों को स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अपनी 2 फोटो, जो पासपोर्ट साइज फोटो हैं वो, समस्त शैक्षिक जो भी आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उन सब की फोटोकॉपी, प्रमाण पत्र जो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो, और निवास प्रमाण पत्र। अगर आप जनरल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको फिर ये निवास प्रमाण पत्र चाहिए होगा, नहीं चाहिए। अगर जनरल कैटेगरी में अप्लाई करो तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ फिर आप किसी और कैटेगरी में कर रहे हो तो फिर उत्तर प्रदेश का ही आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र, राजपत्रित अधिकारियों द्वारा निर्गत 2 चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, टेट अगर आपका क्वालिफाई है तो मांग ही रहे हैं टेट। तो प्राथमिक स्तर अन्य वांछित प्रमाण पत्रों की स्वप्रमाणित छायापत्र मतलब इन सब की फोटोकॉपी आपको साथ लेने, तथा अपना पता लिखे हुए 2 लिफाफे स्पीड पोस्ट अथवा रजिस्टर्ड पोस्ट से निर्धारित शुल्क के 2 डाक टिकट भी लगी होनी चाहिए। 20 या 25 रुपीज़ की डाक टिकट उन पे, जो 2 लिफाफे उन पे आपको लगानी है। आवेदन पत्र के लिफाफे पर आवेदित पद का नाम, किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं ये अच्छे से आप मेंशन करें। अपूर्ण, अस्पष्ट, बिना सुलंघकों वाले, बिना हस्ताक्षर प्रारूप से भिन्न, अधूरे, ये रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। फिर तो आप अच्छे से मेंशन करें अपना खुद का पता, खुद का एड्रेस, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करें, नाम वगैरह, ये सारी चीज़ आप अच्छे से इनवेलप के ऊपर मेंशन करें। और इसी में सबसे नीचे इसी पीडीएफ में टोटल 5 पेजेस की पीडीएफ है। इसी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा, ये आपको डाउनलोड कर लेना है और इसी के साथ अपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह जो भी इन्होंने बता रखे हैं, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन जितनी भी सर्टिफिकेट है उन सब की फोटोकॉपी, उन पे अपने सिग्नेचर करें, सेल्फ टेस्ट करें और सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच करके स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट कर दें। जो एड्रेस दे रखा है उस पर 16 अगस्त लास्ट डेट है, उससे पहले पहुंच जाने चाहिए। तो ऑफिशियल वेबसाइट पे चलते हैं, आपको ये कैसे डाउनलोड करनी है पीडीएफ। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन को आप नीचे तक स्क्रॉल करके चेक कर लें। ये ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश सिद्धार्थनगर। इसमें आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए यहीं पे वर्ड्स न्यू में टीचिंग एंड नॉन टीचिंग वैकेंसी इन कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, इस पर आप क्लिक करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगी और इसी में आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। तो ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी, फिर सारी इंस्ट्रक्शन वगैरह आप एक बार देख लें जो भी दे रखी हैं। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं, एलिजिबल हैं, जॉब लोकेशन आपके लिए सूटेबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और ऐसी वैकेंसी हम डेली बेसिस पे कवर करते हैं, चाहे वो रेगुलर बेस पे हो या कॉन्टैक्ट बेस पे। तो आप चैनल से जुड़े जरूर रहें ताकि जो भी अपकमिंग वैकेंसी हो उन सब का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल नेम बेसिक टू हाई है, तो डेली अपडेट पाने के लिए आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। और ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन को आप नीचे तक स्क्रॉल करके चेक कर लें।